हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी होमगार्ड भर्ती की परीक्षा इस समय करंट टाइम में होने वाली है। तो मैं आप लोगों को लिए लेकर के आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपी होमगार्ड। होम गार्ड में ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ये मैं कंफर्म दावे के साथ कह रहा हूँ। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर लेंगे और यही एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए विदाउट टाइम को शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 1947, 1962, 1950, 1956। तो पहला उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी सन 1962 में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगला क्वेश्चन जो है ये है, उत्तर प्रदेश का राजकीय यानी राज्य की वृक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय जो वृक्ष है वो है अशोक का वृक्ष, अशोक का पेड़। कुछ बच्चे क्या है, इस पे पीपल पे लगा देंगे, नहीं तो बरगद पे लगा देंगे, जबकि ये दोनों रॉन्ग है। आपको अशोक ट्री पे ही ध्यान देना है। चलिए, तो अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है प्रश्न नंबर 3। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ध्यान से प्रश्न को देखिए, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1920 में तो बिल्कुल नहीं, 1925 और 1930 और 1942, इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1925। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में होमगार्ड का उल्लेख है? अनुच्छेद 356 या होमगार्ड राज्य सूची का विषय जो सीधे संविधान में नहीं है, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 19। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पर्टिकुलर राज्य को लेकर के कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है और यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो रहा है। होमगार्ड राज्य सूची का विषय है, इसे सीधे संविधान से नहीं अटैच किया गया है। तो आपको समझ में आया, होमगार्ड राज्य सूची का विषय है, इसे सीधे संविधान में नहीं जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश में एक जिला उत्पाद योजना कब हुई? यानी उत्तर प्रदेश में एक जिला का एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई? 2016, 2018, 2020, 2022 और 2018 सही आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य राई किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य राई है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन जो योजना है, सब्जियों और फलों के मूल्य स्थितीकरण से, वृक्षारोपण से, हरित क्रांति से या जैविक खेती से? तो हरित ऑपरेशन जो ग्रीन है ये सब्जियों और फलों के मूल्य स्थिरीकरण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है, परित्राणायाम साधूनाम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? तो डिजिटल इंडिया 2015 में कार्यक्रम लागू किया गया। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 12। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितनी जिलों से होकर बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 31 जिलों से होकर बहती है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 13। नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी जोड़ो योजना,
गंगा नदी का संरक्षण स्वच्छता, सिंचाई परियोजना, बाढ़ नियंत्रण। तो इसमें गंगा नदी का संरक्षण और स्वच्छता ये नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राजकीय पशु है बारहसिंघा। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 15, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 9 से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर कितने नोड हैं? तो डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड हैं, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़। चलिए अगला प्रश्न आता है, सोलर चरखा मिशन का उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोलर चरखा मिशन का उद्देश्य तो आप देखेंगे सौर ऊर्जा का उत्पादन ये नहीं है, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना ये है, और खाद्य उत्पादन को बढ़ाना। यही दोनों ऑप्शन सही है, यानी बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा इस टाइम क्वेश्चन को पढ़ करके, समझ करके कि इतने आसान क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 का है। 1887 का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके होमगार्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितने रुपए का बीमा कवर मिलता है? तो 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 20, जो कि लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, जो कि लास्ट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्वयं सेवकों को दैनिक ड्यूटी भत्ता कितना मिलता है? तो दैनिक ड्यूटी भत्ता मिलता है 786। वर्तमान में यूपी में होमगार्ड का ड्यूटी भत्ता ₹7,886 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी को जानकारी में होना चाहिए कि प्रतिदिन का जो ड्यूटी भत्ता है वो 786 रुपये मिलता है। आई होप दोस्तों कि ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस, और आपको ये क्वेश्चंस पढ़ करके बड़ा ही आसान लगा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जब तक कि आपकी होमगार्ड की परीक्षा हो नहीं जाती है। चलिए अगर आप इस वीडियो में को लास्ट तक देखें तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।